नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं नेशन भारत न्यूज। माले महासचिव दिवांकर भट्टाचार्य ने नीतीश सरकार में हो रही दलितों की हिंसा पर जमकर निशाना साधा। माले महासचिव ने कहा कि बिहार में 2 चुनाव में चर्चा है, उपचुनाव और पंचायत चुनाव। पंचायत चुनाव में गरीबों दलितों की भागीदारी को रोकने के लिए बीजेपी काम कर रही है। नीतीश सरकार ने 19 लाख रोजगार का वादा किया था, वादा करके अपनी कुर्सी नीतीश ने बचाई है। वहीं उपचुनाव पर कहा कि मोदी सरकार और नीतीश सरकार से जवाब मांगने का चुनाव है उपचुनाव। वहीं राज्य सरकार के खिलाफ चरणबद्ध आंदोलन के लिए और सरकार को बेनकाब करने के लिए आगामी 18 नवंबर को बुटकेश्वर दत्त की जयंती पर कार्यक्रम करने की घोषणा भी की। महंगाई है ना, मोदी है तो महंगाई है। आज पूरे देश में इस तरह से महंगाई छा गई कि अब लोगों के लिए जीना दूभर हो गया। 250 रुपये आपका खाने का तेल, आपके पेट्रोल डीजल सब सेंचुरी के ऊपर। वहाँ T20 में हम लोग तो 50 रन भी नहीं बना पा रहा है, मुश्किल से इन्होंने बनाया, लेकिन इसकी सेंचुरी तो हर जगह आपके पेट्रोल में और डीजल में। तो ये महंगाई बड़ा मुद्दा है। जिस तरह से किसान आंदोलन को इन्होंने हत्या करके मंत्री के, ये हिंसा अपराध। दूसरा बड़ा सवाल रोज़गार, जो 19 लाख रोज़गार का नीतीश जी ने वादा किया था और 19 लाख नौकरी का वादा करके अपनी नौकरी उन्होंने बचा ली, मुख्यमंत्री की कुर्सी उन्होंने बचा ली, लेकिन वो 19 लाख जो नौकरी का वादा था उसके बारे में पिछले करीब 1 साल से सरकार ने कुछ नहीं किया। इसीलिए ये जो उपचुनाव है, करीब करीब पिछले विधानसभा के 1 साल बाद ये उपचुनाव हो रहे हैं, तो हमें लगता है कि ये नीतीश सरकार के 1 साल की ये जो वादा खिलाफी, उस वादा खिलाफी का जवाब जनता इस बार चुनाव में देगी। और इसीलिए हम देख रहे हैं नीतीश जी बहुत बौखलाए हुए हैं। कल जो उनका हम देख रहे थे कि बोल रहे हैं कि ये 15-20 लड़के ये हल्ला कर रहे हैं, इनको जवाब दे दीजिए। एक तरह से अपने लोगों को उकसा रहे थे। जो नौजवान ये मांग रहे थे कि भाई जवाब कि 19 लाख नौकरी कहाँ, और ये सवाल तो यहाँ उपचुनाव हो रहा है वहाँ का नहीं, ये तो पूरे बिहार का सवाल है। हर जगह नौजवान पूछ रहे हैं कि 19 लाख नौकरी कहाँ गई, रोज़गार कहाँ गया बतलाओ, और सरकार के पास कोई जवाब नहीं। एक दूसरा सवाल है जिसको लेके हम लोग हाई कोर्ट में गए थे और हाई कोर्ट ने कहा है कि 2 महीने के अंदर सरकार को जवाब देना चाहिए। वो है कोविड में जो मौत हुई है और लोगों को मुआवजा नहीं मिला, मौत की ढंग से गिनती नहीं हुई, इस पर कुणाल जी ने पिटीशन किया था हाई कोर्ट में। और हाई कोर्ट से जो अभी ऑर्डर आया है, हाई कोर्ट ने ज़रूर कहा है कि आप लोग इस पर सरकार को दीजिए, और सरकार को हाई कोर्ट ने निर्देशित किया है कि 2 महीने। सवाल तो सिर्फ नेताओं के सम्मान का नहीं है, उनके विचारों को, जो सपना लोगों ने देखा था, आज बिल्कुल उसकी हत्या हो रही है। हर रोज़ आज़ादी के आंदोलन के सपनों की, उनके मूल्यों की। इसीलिए 18 तारीख को बटुकेश्वर दत्त के जयंती में ही हम लोग एक बड़ा कार्यक्रम करके बिहार में एक आज़ादी के 75 साल पर एक धारावाहिक कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। और इसमें पूरे बिहार में जो आज़ादी के आंदोलन का शानदार इतिहास रहा है, 1857 की लड़ाई में जगह जगह लोग लड़े हैं। 1942 में लोगों ने शहादतें दी, करीब 500 की संख्या में बिहार में लोग शहीद हुए। आपके अंडमान के जेलों में आप कैदियों की सूची देख लीजिए, इनके पास माफ़ी मांगने वाले हैं, लेकिन बिहार में, बंगाल में, पंजाब में वैसे बीसियों लोग जिन्होंने पूरी ज़िंदगी उस समय पूरे आपातकाल आपके उस गुलामी के दौर में अंडमान जेल में बिताई। तो इसको तो आज अभी 26 अक्टूबर किसान आंदोलन का भी 11 महीने पूरे हुए। तो हमें लगता है कि ये जो 2 उपचुनाव, कुशेश्वर स्थान और तारापुर, ये सिर्फ उपचुनाव नहीं है, सिर्फ 2 इलाके में विधायक चुनने का सवाल नहीं है। ये सवाल है मोदी सरकार और नीतीश सरकार, ये दोनों सरकार से जवाब मांगने का। और हमने राष्ट्रीय जनता दल को दोनों जगह समर्थन दिया है। हमारे साथी ज़मीन पर काम कर रहे हैं, हमारे नेता वहाँ दौरे पर हैं, विधायक और पूरे बिहार के नेताओं की टीम दोनों जगह, कुशेश्वर स्थान और तारापुर। और आपके माध्यम से हम अपील करेंगे वहाँ के मतदाताओं से और पूरे बिहार के लोगों से कि चुनाव में इस सरकार को सबक सिखाएं और एक करारी शिकस्त दोनों जगह
सरकारी उम्मीदवारों को, सत्ता पक्ष के उम्मीदवारों को मिले, तो सज़ा मिले। तो ये हमारी पहली मांग, चाहे वो पुलिस की गोली चल रही हो या चाहे सामंती अपराध। ये जो घटना अभी कुणाल जी ने बताया कि हाँ 2019 के 25 अगस्त वो अपहरण हुआ था और उस समय से ये फरार घूम रहे हैं खुलेआम और बंदूक लेके घूमते हैं, पूरा उनका गिरोह चलता है। और 2 साल 2019 के अगस्त से लेके अब 2021 ख़त्म होने वाला है, 2.5 साल से उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई, प्रशासन कुछ नहीं कर। तो जाहिर सी बात है कि प्रशासन की पूरी मिलीभगत से सरकार के संरक्षण में ये अपराध पनप रहा है। तो बहुत ही बड़ा सवाल है। हमें लगता है कि ये सवाल बिहार में जो अभी उपचुनाव हो रहा है, चलाई पुलिस की गोली से वो मारे नहीं गए, ग्रामीणों की गोली से मारे गए। इस खबर को हम लोग पढ़ ही रहे थे, तब तक पता चला कि सिवान के एक साथी हमारे दिनेश माही। अभी तक के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए नेशन भारत न्यूज। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।